दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। 2 दिनों में हमने जो घटनाएं देखी भारतीय टेलीविजन मीडिया पे, हम हमेशा अक्सर बात करते ही हैं हमारे खबरों के धोबीघाट एक स्पेशल प्रोग्राम में, लेकिन आज समय ये आ गया है कि इसको और कुछ सवालों के साथ रखा जाए। 2 दिन पहले जीडी बख्शी जो एक रिटायर्ड कर्नल है, सेना अधिकारी है, अच्छे हैं, उन्होंने पराक्रम भी किया है सेना में रहते समय, लेकिन अब वो उनके सिर पर जो है वो राष्ट्रवाद का भूत ऐसे चढ़ गया है कि वो हरदम गालियां देते हैं। और उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम में एक एंकर के शो में एक दूसरे पैनलिस्ट को डायरेक्ट गाली दी, वो भी माँ बहन वाली। एक घटना। दूसरी घटना ये हुई कि रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल साहब, उनको डायरेक्ट जैसे हम खेलते बच्चों के साथ बात करते हैं ऐसे लहजे में बात की। हिंदी व्याकरण का और हिंदी का एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का इतिहास है। हिंदी आप जो कह रहे हैं कि भाषा हमारी संप्रभुता की और अखंडता की एक निशानी है, उसी समय उस भाषा के दिए मापदंड आपको रखना पड़ेगा, लेकिन उस एंकर ने उस मापदंड को भी तोड़ दिया। तीसरा वाकया यह हुआ कि एक पत्रकार है राणा अयूब, उनकी किताब है गुजरात फाइल्स। उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो एज अ चीफ मिनिस्टर काल है, जिसमें 2002 के दंगों को बात आती है, उस पर एक रिसर्च करके किताब लिखी है और बाद में वो जर्नलिज्म में, एक्टिव जर्नलिज्म में है ही। हाँ, वो इंडियन जर्नलिज्म में लिखती नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखती है। उनको पिछले कई दिनों से मारने के कंटिन्यूस थ्रेट आ रहे हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। मुझे कल उन्होंने एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप किया तो मैं उसको पढ़ नहीं पाया, इतनी भद्दी गालियां उसमें थी। तो इन सारी घटनाओं के साथ मेरे कुछ सवाल है। पहला, एक, क्या हम पैनल चर्चाओं में हमारी भाषा और भाषाई संस्कृति को नीचे गिराने वाले हैं? क्या इसी कीमत पर हमारे पैनल डिस्कशन होंगे? हमने कब और कब से इन भाषाई जो चेतनाएं हैं उनको छोड़ दिया है? क्या यह सवाल इन लोगों से बनता नहीं है जिन लोगों की मीडिया हाउसेस करोड़ों रुपए के हैं, उनका टर्नओवर ईयर का 1000 करोड़ 1200 करोड़ है? उन लोगों को ऐसी क्या शामत आई कि वो पैनलिस्ट से या फिर एंकर ने कुछ भी नहीं बोला। जीडी बख्शी ने जब गाली दी ऑन लाइव प्रोग्राम पे, एंकर ने ना उस पर टोका ना उसको रोका। इसका मतलब यह हुआ कि वह टेलीविजन चैनल और वह एंकर उसमें संलिग्न है। तो क्या यह सवाल इनसे नहीं बनता है कि ये लोग कब तक हमारी भाषाई सभ्यता को छोड़, इंसानी सभ्यता को छोड़, ऐसे गाली गलौज करने वाले गुंडों जैसे व्यवहार टेलीविजन पे करेंगे? क्या यह सवाल इनसे नहीं बनता है? क्या यह सवाल अर्नब गोस्वामी से यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि मीडिया ने कब से इतना नीचे गिरना शुरू कर दिया है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि उस प्रदेश की सारी जनता ने उनको चुन के उस गद्दी पे बिठाया। तो एक 2 कौड़ी का एंकर सिर्फ पैसे होने से नहीं होता है, वो संपादक हुआ, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भाषाई सभ्यता छोड़ के वो आगे बढ़े। तो क्या यह सवाल अर्नब गोस्वामी से नहीं बनता है कि आप कब भाषाई सभ्यता को मानेंगे? कब आप पत्रकारिता के मापदंड पे पत्रकारिता करेंगे, ना कि चाटुकारिता और गोदी मीडिया का जो आपका वेव चल रहा है उसको छोड़ देंगे? क्या यह सवाल उनसे नहीं बनता है? तीसरा, एक सवाल राणा अयूब के कॉन्टेक्स्ट में। राणा अयूब को आ रही सारी गालियों को अब सीरियसली लेने का समय आ गया है, क्योंकि हमने पिछले 2-3-4 वर्षों में गौरी लंकेश को मरते देखा है, सुजात बुखारी को मरते देखा है। तो लोग पहले जो लोग थ्रेट नहीं था, पहले लोग ट्विटर पे या फेसबुक पे गालियां दे रहे, तो इसका मतलब ये हो रहा था कि वर्चुअल है। अभी ये वर्चुअल नहीं हो रहा है।
सत्ता का उन पर चल रहा पूरा जो भी उन हाथ है, उस वजह से ये जो ट्रोल आर्मी है अब उनको पावर आया है। और वो पावर इतना है कि उन्होंने दाभोलकर से लेके पानसरे तक सबको मार गिराया, अभी गौरी लंकेश को भी मारा और कश्मीर में शुजात बुखारी को। तो इसका मतलब यह नहीं है कि राणा अय्यूब को जो थ्रेट आ रहे हैं, जो गालियां आ रही है, वो नॉर्मल है, उनका लेवल अब ऊपर तक पहुंच गया है। तो यह सवाल सरकार से बनता है, क्या सरकारें इन वर्चुअल जो ट्रोल है, जो गालियां दे रहे हैं, इन पर एक्शन लेगी? क्या सरकार से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि सरकार जो कह रही है कि साइबर लॉ हमारे पास है, तो उस साइबर लॉ का क्या मतलब हुआ जब पत्रकारों को आ रही गालियों पर आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं? एक एफआईआर दर्ज करते समय राणा अय्यूब का पिछला भी, राणा अय्यूब को ये पहला ट्रोलिंग नहीं है, इसके पहले भी ट्रोल आर्मी ने उनका पिक्चर मॉप करके पोर्नोग्राफिक वीडियो चलाया था। इतना भद्दा प्रयास यह ट्रोल आर्मी पहले भी कर चुकी है, तो ये एक्सटेंड लेवल पे जा रहा है, तो उसी के पहले ही यह रोकना जरूरी है। और यह सत्ता के, जब तक सत्ता नहीं चाहे तब तक नहीं रुकेगी। तो यह सवाल सरकार से पूछना ही पड़ेगा कि कब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार साइबर लॉ के जो कानून है उसको टॉप में लाके हम जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनको कुछ लेवल तक फील्ड दे, ताकि वो अपनी बात कह सके। पत्रकार जब तक फ्री वॉइस में रहेगा तभी तो बात कर सकेंगे ना। मेरी बात ठीक है, मुझे जो गालियां आती है, मुझे जो डेथ थ्रेट आते हैं, मुझ पर जो हमले होते हैं, वो मेरी बात ठीक है। मैं एक इंसान हूं तो मैं संभाल लूंगा, मेरे साथ खुद का ड्राइवर रहता है, मेरी खुद की पावर है। एक लेडी जर्नलिस्ट के लिए यह बहुत एक्सटेंड लेवल तक जाता है। तो यह सवाल सरकार से पूछना ही पड़ेगा कि सरकार अब जाग जाए। ये जो वेव हमारे इंडिया में चल रहा है, मीडिया एक तरफ अपना पक्ष नहीं रख रहा है, और जो जर्नलिस्ट, ओपन जर्नलिस्ट जो है, जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट है, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, जो अपनी बात रख रहे हैं, उनके जान पर बनाई है। तो यह एक सवाल सोसाइटी से भी बनता है कि सोसाइटी कब जागेगी फ्री वॉइस के लिए, क्योंकि पत्रकार जो बात कर रहा है वो आपकी बात है, ना कि पत्रकार की। पत्रकार समाज का आईना होता है, और जो बात पत्रकार लिख रहा है, कह रहा है, तो वो समाज के भले के लिए लिख रहा है। तो आप लोगों से भी यह सवाल है कि आप लोग कब जागेंगे, कब हमारे लिए, पत्रकारों के लिए आप खड़े होंगे? इन सवालों के जवाब भी आपको ही ढूंढना है। मैं आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.